हेलो बच्चों, आज हम लोग रेनबो क्लास 7 का लेसन 9 पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर है द स्विंग। द स्विंग मतलब झूला होता है, वो झूला जिस पर हम लोग झूलते हैं। तो द स्विंग मतलब झूला। द स्विंग को हम राउंड अबाउट भी कहते हैं। दोनों का मतलब होता है झूला, वो झूला जिस पर हम लोग झूलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम लोग खूब मज़े लेकर पढ़ेंगे, फिर लाइन टू लाइन इसका मतलब भी निकालेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? अप इन द एयर सो ब्लू। ओह, आई डू थिंक इट इज द प्लीजेंट थिंग ever a child can do. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, up in the air and over the wall, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go, flying again, up in the air and down. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इसके पोएट हैं, जिनकी ये कविता है। तो आइए हम पढ़ते हुए इसका मतलब भी सीखते हैं। हाउ डू यू लाइक, आपको कितना पसंद है, आप कितना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। हाउ डू यू लाइक, आप कैसा लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं। टू गो, जाना, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, आप ऊपर जाना कितना पसंद करते हैं। इन अ स्विंग, एक स्विंग में, एक झूले में आप ऊपर की तरफ जाना कितना पसंद करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है एक स्विंग से ऊपर जाना। अप इन द ईयर, ऊपर कहाँ जाएंगे हम, इन द ईयर हवा में। सो ब्लू, और ऊपर जाएंगे तो हमको ब्लू ब्लू दिखेगा, यानी नीला आसमान। ब्लू मतलब नीला आसमान, ब्लू स्काई। अप इन द ईयर, हवा में ऊपर नीला आसमान दिखेगा। ओह, आई डू थिंक, ओह मैं सोचता हूँ, इट इज द प्लीजेंटेस्ट। प्लीजेंटेस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा मज़ेदार। प्लीजेंट होता है शानदार, मतलब मनोरंजक, जिसमें मज़ा आता हो। और प्लीजेंटेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा मज़ेदार, सबसे मज़ेदार, सबसे मज़ेदार। प्लीजेंटेस्ट मतलब होता है सबसे मज़ेदार। मैं सोचता हूँ कब कहता है कि मुझे लगता है कि इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट। प्लीजेंटेस्ट सबसे मज़ेदार खेल है, वस्तु है। थिंग मतलब होता है वस्तु या चीज़, वस्तु या चीज़। ये सबसे मज़ेदार वस्तु है। ईबर अ चाइल्ड कैन डू, ईबर मतलब जो, अ चाइल्ड एक बच्चा, कैन डू मतलब कर सकता है, जो एक बच्चा कर सकता है उनमें सबसे मज़ेदार चीज़ है। तो नेक्स्ट सांजा है अप इन द ईयर, ऊपर हवा में। अप मतलब ऊपर, इन द ईयर मतलब हवा में। अप इन द ईयर ऊपर हवा में, एंड ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर। जब हम ऊपर हवा में जाते हैं तो अगल बगल कहीं घर बना है तो उसकी दीवार दिखाई पड़ती है। तो वॉल मतलब होता है दीवार, घर की दीवार। जब ऊपर हम जाते हैं एयर में तो ओवर द वॉल, दीवार से भी ऊपर ऊपर चले जाते हैं। बगल में झूला है, दीवार बनी है, तो हम ओवर द वॉल, दीवार से ऊपर निकल जाते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, टिल आई कैन सी, और उस समय मैं देख सकता हूँ, सो वाइड बहुत ही विस्तृत चीज़ें। जब हम ऊपर जाते हैं हवा में, दीवारों से भी ऊपर चले जाते हैं तो सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ ओपन लगता है। तो बाहर खुला खुला, क्या कह सकते हैं इसको हम, खुला खुला। वाइड मतलब होता है सो वाइड, इतना खुला खुला। जैसे हम झूले से दीवारों से ऊपर निकलते हैं तो सब कुछ हमको खुला खुला चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जिसको टिल आई कैन सी। और जब तक ऊपर रहते हैं, टिल जब तक कहाँ रहते हैं, झूले के ऊपर हम रहते हैं, दीवारों से ऊपर, तो हमको सब कुछ खुला खुला ओपन दिखाई पड़ता है। क्या क्या दिखता है उसमें, उसमें दिखती हैं रिवर्स मतलब नदियाँ, रिवर्स मतलब होता है नदियाँ, नेबर्स दिखती हैं। ट्रीज दिखते हैं, ट्रीज मतलब होता है पौधे, पेड़ दिखते हैं।
पौधे या पेड़, पेड़ दिखते हैं हमको। और क्या दिखता है? कैटल, पशुओं का झुंड। कैटल मतलब होता है पशुओं का झुंड। हमको पशुओं का झुंड भी दिखाई पड़ता है। जैसे हम आसमान की तरफ देखते हैं, ऊपर निकलते हैं, दीवारों से ऊपर जाते हैं तो आगे खुला मैदान है, और इस खुले हुए मैदान में रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं और पशुओं का झुंड जो वहाँ पर चर रहा होता है या घूम रहा होता है। एंड आल, और अन्य चीज़ें जो भी मैदान में हैं, खेत, हरे भरे खेत हैं, बाग बगीचे हैं, अन्य जीव जंतु हैं। एंड आल का मतलब होता है कि और चीज़ें जो भी प्रकृति में हैं वो सब की सब हमको दिख जाती हैं। ओवर द कंट्री साइड, गाँव में, कंट्री साइड मतलब होता है गाँव में, कंट्री साइड का मतलब होता है गाँव, कंट्री साइड यानी कि अक्सर झूला गांव में ही बच्चे झूलते हैं। गांव में भी ही प्रकृति है, वहीं पर पेड़ पौधे हैं और वहीं के बच्चे इसका मज़ा भी अच्छे से ले पाते हैं। शहरों में तो झूला है ही नहीं। शहरों में कोई झूला है तो बच्चे अपने घरों के अंदर ही झूल रहे होते हैं, लेकिन ये झूला जो दिखाया जा रहा है दीवार के ऊपर, ओवर दी वॉल, और खुले हुआ मैदान, नदी, पहाड़, ये सब गाँव में मिलता है। तो ओवर द कंट्री साइड, गाँव के ऊपर जब गांव में हम झूलते होते हैं तो ये चीज़ें हमको, इतनी मनोरंजक चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं और इसका मज़ा हम लेते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट संज्ञा की तरफ। टिल आई लुक डाउन द ग्रीन गार्डन, टिल आई लुक, और उस समय जब हम झूला झूल रहे होते हैं तो लुक डाउन, हम नीचे देखते हैं, क्या दिखाई पड़ता है? ग्रीन गार्डन। ग्रीन मतलब होता है हरा और गार्डन मतलब बगीचा। ग्रीन गार्डन, हरा बगीचा हमको नीचे दिखता है। ऊपर हम झूला झूलते हैं और झूले से जब हम नीचे झांकते हैं तो हमको क्या दिखता है? हरा भरा हुआ बगीचा। डाउन ऑन द रूफ, और नीचे जो हमारी छत है, जो हाँ झूला हम झूलते हैं, दीवार से ऊपर जाते हैं तो नीचे हमको छत दिखाई पड़ती है। डाउन ऑन द रूफ, रूफ पर क्या दिखता है? सो ब्राउन, रूफ हमको भूरी भूरी दिखती है। ऊपर से हमको जो रूफ हमारी है वो भूरी भूरी दिखाई पड़ती है। झूले से नीचे जब हम देखते हैं तो हमारा हरा भरा बगीचा दिखाई पड़ता है, भूरी छत दिखाई पड़ती है, और ऊपर अप इन द एयर, और ऊपर हवा में आई गो फ्लाइंग अगेन, पुनः हम झूलते हुए, उड़ते हुए, फ्लाई मतलब होता है उड़ते हुए जाते हैं। झूले से जब हम झूले बैठ जाते हैं तो हम फ्लाइंग करते हैं। हम चलते नहीं, हम रन नहीं करते हैं और नहीं हम वॉक करते हैं, बल्कि हम फ्लाई करते हैं। तो उड़ते हुए हम जाते हैं। झूले पर जब बैठते हैं तो क्या करते हैं? हम उड़ते हुए जाते हैं। अप इन द एयर, ऊपर हवा में, आई गो हम जाते हैं, पुनः अगेन दोबारा, अप इन द एयर, पुनः हवा में जाते हैं, एंड डाउन, और फिर नीचे आते हैं। ऊपर जाते हैं हवा में और फिर नीचे की तरफ आते हैं, और इस तरह हम पूरे झूले का आनंद लेते रहते हैं। तो इस पोएम को एक बार आप फिर से पढ़िएगा, बार बार, आपको अच्छे से आ जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में। ओके, बाय।